नहीं चला कि मैच स्टार्ट कब हुआ है और ख़त्म कब हुआ है। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडियन ने बॉलिंग की है दोनों इनिंग्स के अंदर। इंग्लैंड का कह लें कि उन्होंने इस तरह उनकी एक तारीखी चितरोल कर दी है कि अब इंग्लैंड वाले जो है दोबारा इंडिया आने से पहले जो है सोचेंगे 100 मरतबा कि भी हम जाएं या ना जाएं। उनके ख्वाबों में जो है ना जायसवाल और अश्विन को। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू और रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पांचवा टेस्ट मैच आज का दिन खत्म हुआ। भारत ने मैच अपने नाम कर लिया विद 64 रन्स एंड 1 इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज जायसवाल, कुलदीप यादव, मतलब कमाल की परफॉर्मेंसेज रही। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज 64 रन से इंडिया जीता, कह लें कि एक इनिंग से भी, और 2.5 दिन के अंदर मैच वाइंड अप कर दिया। भाई कप्तान ने क्या सोचा होगा? यार मैं कहता हूँ कमाल कर दिया इंडिया ने, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। आज तो हमें मतलब पता ही नहीं चला कि मैच स्टार्ट कब हुआ है और ख़त्म कब हुआ है। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडियन ने बॉलिंग की है दोनों इनिंग्स के अंदर। इंग्लैंड का कह लें कि उन्होंने इस तरह उनकी एक तारीखी चितरोल कर दी है कि अब इंग्लैंड वाले जो है दोबारा इंडिया आने से पहले जो है सोचेंगे 100 मरतबा कि भी हम जाएँ या ना जाएँ। उनके ख्वाबों में जो है ना जायसवाल और अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह आएंगे कि भी हम जाएंगे तो दोबारा से हमारे सामने जो है ये खड़े होंगे और हमारी दोबारा से उसी तरह से हमें मारेंगे जिस तरह पहली सीरीज़ के अंदर हमें मारा है। तो आउटस्टैंडिंग इंडिया की आज की परफॉर्मेंस रही है। बल्कि ओवरऑल सीरीज़ की बात करते हैं, थ्रू आउट द सीरीज़ इंडिया की हमें डोमिनेशन देखने को मिली है। बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, फील्डिंग की बात करते हैं, तो इंडिया ने इस सीरीज़ के अंदर बड़ी कमाल की लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। उनकी सबसे बड़ी फाइंड इस सीरीज़ की आप कह लें कि जायसवाल, जिस तरह से उसने पहली सीरीज़ थी इंडिया के अंदर उसकी, और उसने उसको इस तरह से यादगार बनाया है कि किंग कोहली जो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है इस वक्त, उसका उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 700 प्लस रन एक सीरीज़ के अंदर उसने बना दिए, 2 डबल सेंचुरियाँ, 3 फिफ्टियाँ। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा कह लें कि पॉजिटिव है इस सीरीज़ से जो उनको मिलता है। और भी काफ़ी सारे 11 के 11 ही उनके प्लेयर जो है मैच विनर्स हैं। लेकिन ख़ास तौर पर बात करते हैं जायसवाल की, जिस तरह उसने इस सीरीज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो ये कह लें कि इंडिया का एक नेक्स्ट फ्यूचर स्टार बनने जा रहा है। विराट कोहली ने भी इसी तरह से स्टार्ट लिया था 2013-14 जब उन्होंने कैप्टनसी मिली थी उनको। उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को मारा था। वो तो एक बहुत बड़ा उनका एक लेवल अलग ही है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 4 सेंचुरियाँ करना, एक मैच के अंदर 2 सेंचुरियाँ करना। लेकिन जायसवाल ने भी आलमोस्ट उसी तरह का स्टार्ट ले लिया और उसके बाद हमने देखा 10 साल तक विराट कोहली ने जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर राज किया। तो अब आपको जो है मैन ऑफ जायसवाल द भी सीरीज, मैन ऑफ द मैच, और कह लेंगे किसी ने पीछे नहीं छोड़ा खुद को। उसने कहा कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ मेरी वो कहा ना उसने, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको बारी मिलेगी, बराबर मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह सबको जो है रोहित शर्मा ने कहा सबको मौका मिलेगा। सब ने जो है बारी बारी जो है इंग्लैंड की इज्जत लूटनी है, थोड़ी थोड़ी करके लूटनी है, ताकि थोड़ी थोड़ी हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाए। कोई ऐसे ना कहे कि भी मुझे मौका नहीं मिला इंग्लैंड के साथ जो है मतलब उसकी परफॉर्मेंस दिखाने का अपनी। तो इंडिया के 11 के 11 प्लेयर, बल्कि 15 के 15 प्लेयर ही इस सीरीज़ के अंदर खेले हैं। जिसको भी मौका मिला है उसने जो है दोनों हाथों से उस मौके को ग्रैब किया। एक सिर्फ रजत पाटीदार ही थे जिसने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसको बाहर किया इस मैच के अंदर आके। जिस तरह से देवदत्त पडिक्कल ने आके परफॉर्म कर दिया। तो इंग्लैंड इंडिया के आप नंबर 1 से नंबर 11 तक आप जिसको भी देखेंगे, किसी ना किसी के हिस्से में किसी ने सेंचुरी कर दी, किसी ने फाइफर ले लिया। तो आप कह लें कि इंडिया के जो है ना 11 के 11 प्लेयर्स ने जो है कंप्लीट डोमिनेट किया इंग्लैंड की टीम को, कोई मौका ही नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतनी ज़्यादा बुरी शिकस्त इंग्लैंड को जैसे हो गई है, 5 दिनों का टेस्ट मैच 2.5 दिनों में ख़त्म। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये इंडिया अपने आप को प्रूव कर रहा है। जो इंग्लैंड वालों की हाइप बनी हुई थी ना कि टेस्ट में बहुत हैवी टीम है, इनके आगे कोई टिक नहीं पाती, वो हाइप उन्होंने तोड़ के इंडिया ने अपना खौफ का बुत खड़ा कर दिया हुआ है इंग्लैंड वालों के आगे, पूरी दुनिया क्रिकेट के आगे। बिल्कुल आपकी बात ये है कि खौफ अब ऐसा बिल्डअप हो गया है कि बाकी टीमों के भी कान खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जैसे इंडिया के डेब्यूटेंट्स ने आगे इतना डोमिनेट कर लिया, वो भी इंग्लैंड के इतने इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर के आगे, उनके बाबों के आगे। मैं तो यही कहूँगा जेम्स एंडरसन को देख लें, बेन स्टोक्स को देख लें, उनके आगे आके इंडियन के डेब्यूटेंट ने इतना आला परफॉर्म कर दिया, आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्मेंस दी है। ऐसी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल आपकी बात ये है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस तो डेफिनेटली सी बात है, हर एक टीम के पास एक ना एक बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पर तो तीनों के तीनों फॉर्मेट्स भारत अपने नाम करके बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। देखें किसी टीम के पास एक बेनिफिट होता है, जैसे इंग्लैंड के पास था, उनका एक ही प्लेयर आगे चलता था, वो भी सिर्फ बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर नहीं आगे चलता था। इसके बरक्स इंडिया में बात करें, बैटिंग में भी एक से बढ़ के एक बैट्समैन आ रहा है, बॉलिंग में एक से बढ़ के एक बॉलर आ रहा है। नहीं, आकाशदीप को देख लें, उसने भी इसी सीरीज़ के अंदर डेब्यू किया, बड़ी बड़ी विकेट्स वो भी लेके गया है। फील्डिंग में भी इतना आउट क्लास जा रहे हैं। ध्रुव जुरेल की बात कर लें आप,
कल इंडिया की जो बैटिंग है वही बॉलिंग भी है, जो बॉलिंग है वही बैटिंग भी कर देते हैं आकर। बिल्कुल ऐसे ही सारे उन्होंने ऑलराउंडर तैयार किए हुए हैं। असल में वो किसी भी प्लेयर को जब पिक करते हैं ना, उसके अंदर से जो भी टैलेंट होता है उसको पॉलिश करते हैं। जैसे अब हमने कल कुलदीप यादव को देखा है, बॉलिंग तो उन्होंने आला की है, उसके बाद बैटिंग में आके भी उन्होंने अपनी टीम को बहुत आला संभाला है, बहुत अच्छा स्कोर भी करके गए हैं, शायद इसलिए उन्हें आज मैन ऑफ द सीरीज मैच भी मिला है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर, इतनी इबरतनाक शिकस्त आज इंग्लैंड खा चुका है एंड स्पेशली इंडिया के तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने हैं, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, 350s, 2 सेंचुरीज, 5ers। बहुत बुरा हुआ है इंग्लैंड के साथ, मतलब जितनी बुरे तरीके से वो हारे हैं और जितने बेबस वो नज़र आ रहे थे, मुझे तो उन पे जो है वो रहम आ रहा था। मतलब यार, इंग्लैंड इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़े हुए थे। जैम एंडरसन जैसे बॉलर उनके पास थे, जकरोली जैसे बैट्समैन, बेन डकेट, बेन स्टोक, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। सामने जो है वो जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, मतलब इंडिया के जो है वो डेब्यूटेंट ने उनको जो है वो इतना पिछाड़ा है और पूरी सीरीज़ में जो है बुरे तरीके से उनको जो है वो फ्लॉप किया है। मतलब यूँ समझो कि इंग्लैंड जो है वो अब एक्सपोज हो चुका है। जो उनका नाम था, जो उनके ऊपर कह लो कि एक कवर चढ़ा हुआ था कि वो एक बहुत बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट जो है वो बनाने वाली एक टीम है और नए नए चीज़ें ईजाद करने वाली टीम है, लेकिन इंडिया ने तो उनको बिल्कुल जो है वो बेबस कर दिया और वन साइडेड सीरीज़ जो है वो विन कर ली। और इंडिया ने अपना जो है वो यूँ समझ लो कि रिवायात कायम रखे हैं कि एक 4 से सीरीज़ हमेशा हराते हैं और इंग्लैंड को भी उन्होंने एक 4 से सीरीज़ हराई है। बिल्कुल आपकी बात सही है और स्पेशली अगर देखा जाए तो सारों की जो पार्टिसिपेशंस थी फर्स्ट टेस्ट मैच से लेकर अभी तक की, वो एक से बढ़कर एक और लेवल रही। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी टीम जो है इंडिया की परफॉर्म करती है और मिलजुल कर सारों ने यूँ समझो कि अपने अपने एक एक रिकॉर्ड सेट किए हैं। अगर बैटिंग में देखा जाए तो शुभमन गिल ने सेंचुरी की है, लास्ट पे रोहित शर्मा ने भी अपना हिस्सा जो है वो डाल, उसने कहा भी मैं भी सीरीज़ में आपका कैप्टन भी हूँ और मुझे भी चाहिए कि थोड़ा बहुत परफॉर्म करूँ। उन्होंने भी सेंचुरी की है। बाकी जायसवाल ने डबल सेंचुरियाँ, 2 डबल सेंचुरियाँ किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो 700 रन लगाए। विराट कोहली का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया और 3 50 उन्होंने लगाई हैं। और अश्विन का अगर देखा जाए तो वो मतलब उनका 100वां टेस्ट मैच था, उसने प्रूव किया कि भाई मैं 100वां टेस्ट मैच ऐसे नहीं कह रहा, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 4 विकेटें पिछले मैच में ली, 4-5 इसमें ली हैं और कुलदीप यादव ने विकेटें ली हैं, जडेजा ने विकेटें ली हैं, जसप्रीत बुमराह ने विकेटें ली। मतलब पूरी टीम जो है इंडिया की सारी जो है परफॉर्म करती है। हमें कोई प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आया जो आउट ऑफ फॉर्म था। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो क्या ख्याल है 2.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म कर ये देना? ये बड़ा हैरान कौन है, मतलब कि टेस्ट मैच को आप 2.5 दिनों में ख़त्म करें। मुझे नहीं लग रहा था यार कि टेस्ट सीरीज है, हालांकि टेस्ट में तो 5 दिन होते हैं मैक्सिमम, जो है वो टीम जाके 4 दिनों में एंड करती है, लेकिन इन्होंने तो 2.5 दिनों में जो है वो इंग्लैंड को जाता किया है। और जाते जाते यूँ समझो कि एंड पे उनको ये बताया है कि इंडिया कितनी फास्ट क्रिकेट खेलते हैं और इंडिया के पास कितना बड़ा टैलेंट है। आप बातें करके आओगे तो सामने अगर इंडिया होगा तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज जिस तरह से इंग्लैंड को शिकस्त हुई है 2.5 दिन के अंदर, पूरे 3 दिन भी आप नहीं कह सकते, 2.5 दिन कह लें, और 64 रन से एक इनिंग से आज इंडिया जीता। देखें, पहले एक 434 रन से इंडिया ने शिकस्त दी थी, ये तो उससे भी इबरतनाक शिकस्त है। एक इनिंग और 64 रन की शिकस्त देखें, मतलब इंग्लैंड 2 बारियां खेल कर भी इंडिया की एक बारी के रन पूरे नहीं कर पाया। 64 रन वो भी मतलब कह लें कि रह गए हैं। तो हमें जायसवाल की भी एक और इनिंग देखनी थी, रोहित शर्मा का 606 देखने थे, उनको मतलब बारी नहीं आई। तो देखें आज मज़ा आ गया। अश्विन ने 100वें मैच को जो है यादगार बना दिया, 9 विकेट्स लिए इस इनिंग में, 5 विकेट उस पहले इनिंग में 4, उसके जो है 36 5 उसने लगा दिया और इंडिया का नंबर 1 बॉलर बन गया है। तो देखिए शानदार बॉलिंग देखने को मिली। बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेट्स ले ली, तो बैटिंग बॉलिंग में मतलब एक शानदार इंडिया करती नजर आई। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंसेस थी वो कमाल की नज़र आई। सारे फॉर्मेट्स में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कमाल का गया है भाई। 3 50s, 2 सेंचुरीज, 2 लोगों के 5ers, आखिर एक बड़ा प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले और ऐसे रिकॉर्ड्स कि कोई आने वाली इंग्लैंड की आने वाली नस्लें भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगी। जायसवाल को देखें, इसी सीरीज़ में 2 डबल सेंचुरीज, 3 50s और 700 प्लस रन, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ना, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। मतलब देखें, इंडियन प्लेयर्स ही इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। इंग्लैंड वाले तो आप मतलब मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि हम किस मुंह से जो है अपने वतन वापस जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ पर कि 4-1 से सीरीज़ तो हारे हैं, लेकिन इतनी इबरतनाक शिकस्त, इतनी मतलब बदतरीन शिकस्त, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो तो बेसबॉल कहते थे, अब बेसबॉल कम अज़ कम जो है वो ख़त्म हो गए, बेसबॉल का नाम तक नहीं लेंगे ये। तो क्या कहना चाहते हैं कि आगे इंडिया ने डेफिनेटली 17 टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड में जीतकर वो भी रिकॉर्ड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी रिकॉर्ड बना
बना डाला, हर एक रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है इस बार। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड देखे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इस मरतबा डेफिनेटली इंडिया ही खेलेगा और इस मरतबा जो है किसी के बस की बात नहीं है कि इंडिया से वो जीत सके। अब इंडिया वो टीम बन चुकी है कि बाकी टीमें जो है डर रही हैं उसके साथ खेलने के लिए। अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को भी इसलिए जो है फ़ौज के हवाले किया गया कि भाई इनके जो पेट थोड़े बड़े हुए हैं ना वो थोड़े कम हो जाएं ताकि इंडिया से आगे मुकाबला आने वाला है, ताकि इंडिया का कोई मुकाबला तो कर सके। ऐसे ना हो कि वन साइडेड जो है हम जीत जाएँ। तो इंडिया से आप जो है जीतना मतलब कह लें कि किसी के पास की बात नहीं है। ओके, पाकिस्तानी अवाम की राय आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।